हर एक परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जिससे पूरा परिवार को जाना जाता है। वो जगह आपको सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत लेनी है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथ्स। दोस्तों कल हमने यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड हमने वीडियो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बात की थी एंड उसके बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात की। आज और हम अगेन गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने जाएंगे। इसके साथ जो भी कंसेप्ट हमारा रहेगा उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे स्टार्ट करें दोस्तों। और आज मैंने तीन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिए और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, 1 + 1/2 1/4 1/8 प्रत्येक के बीच में प्लस है और अनंत तक दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाना है। योगफल यानी प्लस दे रखा दोस्तों, अनंत पदों का योगफल यहाँ पे हमें लगाना है। इसमें भी यहाँ पे दोस्तों मैं अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके अंदर भी यहाँ पे मैं अनंत पदों का योग का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमने बताया दोस्तों कि अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है यहाँ पे s infinity = a by 1/r इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ a इज द फर्स्ट स्टेप या प्रथम पद। और प्रथम पद दोस्तों क्या दे रखा हमें 1/1 दे रखा। ठीक है, और r की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे 1/2 में 1 का भाग दो 1/2 1/4 में 1/2 का भाग दो 1/2 यानी यहाँ पे r आएगा हमारे पास 1/2। इस फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। दैट हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, इसका अनंत पदों का योगफल यानी ये जो सीरीज दे रही है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी दोस्तों उसका हमें योग आ जाएगा। ठीक है, a यानी 1/1 - 1/2 इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करें दोस्तों, a और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें 5⁻1/3 डॉट 5⁻1/9 डॉट 5⁻1/27 यहाँ पे आधार क्या दोस्तों हमारे पास समान है, घातें क्या हो जाती है हमेशा जुड़ जाती है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5⁻1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलने वाला। ठीक है, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि ये 5 की घात जो जिसमें दे रही हमें यानी 5⁻1/3 प्लस ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। ऊपर क्या बन रही है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो अब अगेन ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, क्या लगेगा जिसके अंदर हमारे पास a अगर बात करें प्रथम पद हमारे पास 1/3 एंड यहाँ पे मैं r यानी कि सारा अनुपात की बात करता हूँ दोस्तों तो 1/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। कौन सा दोस्तों, ये वाला क्या है फॉर्मूला, s अनंत = a/1 r ये वाला फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं s अनंत यानी 5 की घात यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 की घात ऊपर की तरफ ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों और यहाँ पे a का मतलब 1/3 बट्टा यहाँ पे 1 - 1/3 इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 5 1/3 और 3 में से 1 जाएगा 2/3 यहाँ पे लिख देते 2/3। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कि इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बच रहा है 5 की घात 1/2 और 5 की घात 1/2 को √5 इस प्रकार से मैं इनको लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन देगा, यदि a = b + b² + b³ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ पर भी हमें a के बराबर अनंत पदों का योग दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें b की वैल्यू निकालनी, जहां पे a mod of a is less than to equal less than to 1 and mod of b is also less than to 1 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पर भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, वो हमारे पास अनंत पदों का योगफल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला लगा देता तो एक बार वो जो गुणोत्तर सीरीज दे रही है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी दे रही है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से दे रही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं अगर दोस्तों बात करना चाहूँ प्रथम पद, देखो यहाँ पे a ऑलरेडी दे रखा है। देखिए यहाँ पे मैं प्रथम पद को डिनोट कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ इस प्रकार से a अनंत a/1 - r। इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला लिखा। क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें a यहाँ पे स्मॉल लेटर हमें दे रखा, आपस में कैंसिल आउट
हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। फॉर्मूले में चेंजेस किया, ठीक है दोस्तों, इसको और किसी में चेंज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a की जगह तो a लिख रहा हूँ, a की जगह a लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रथम पद की बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर प्रथम पद a रहेगा और r यानी कि जो सारा अनुपात रहेगा b स्क्वायर में b का भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा b रहेगा, ठीक है। दैट अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं। a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि a की जगह b रख रहा हूँ एंड 1 की जगह 1 और माइनस b का माइनस का b हमें निकालना क्या दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट रहना और उसकी बात करनी, ठीक है। दैट यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, b की। तो यहाँ से इसको क्या कर ले दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। दैट यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे कर लिया, a को a माइनस का ab इज इक्वल टू b। यहाँ पे माइनस का b इधर किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का a इज इक्वल टू यहाँ पे ab प्लस का b। आगे अगर बात करो दोस्तों, a b और b में यहाँ पे क्या कॉमन आएगा दोस्तों, हमारे पास b कॉमन आ जाएगा, बच क्या है दोस्तों यहाँ पे a प्लस a, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको ऐसा लिख दिया था a प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुणा में इधर से किसका हो जाएगा दोस्तों, भाग में, एंड b इज इक्वल टू a बटा a प्लस a। कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम बिना हेजिटेशन के दोस्तों डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों इसको जल्दी से कर ले। अगर दोस्तों यहाँ पे इन क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज दोस्तों यहाँ पे एक मैं आपको फ्रेंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज दोस्तों सीधा अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियोस या फिर मैं कह सकता हूँ क्लास अटेंड या फिर क्लास को अटेंड कर सके। बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगा रहा हूँ, आपके लिए लगा रहा हूँ, किसी भी प्रकार से आपका चार्ज नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्या अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करना है, हमें शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप उसको शेयर करें, जिससे कि मैं सेल्फ मोटिवेट, दैट मींस यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी से चीजें आपके लेके आपके लिए जो भी चीजें रहेगी उसको मैं अच्छे से उपलब्ध करा सकूं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इसको जल्दी से होता है, फिर बाद में नेक्स्ट इसके आगे जो कंटेंट या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो ट्यूशन रहेगा उसको करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इसके आगे जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा। आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इसी टाइप की क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से लेके जा रहे हैं दोस्तों हम इनको, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूं जहां मॉड ऑफ a इज लेस देन टू 1 तथा y इज इक्वल टू यहाँ पे लेगा दोस्तों a प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी
जहां mod of b is less than to 1 हो तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा हूं दोस्तों मैं कि a प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी इज व्हाट, क्या रहेगा, ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसके ऑप्शन की, और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स वाई एंड अगेन यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी एंड x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू वाई, और ऑप्शन नंबर डी x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, एंड यहाँ पे इस प्रकार की इक्वेशन देगा, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर अगेन वो क्या नाम है, अनंत पदों का जो योगफल है वो वाला फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करूंगा, इसमें भी अप्लाई करूंगा और इसमें भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। दैट यहाँ पे देखो दोस्तों हमें निकालना है a 1 प्लस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। दैट मींस यहाँ पे हमें पता है दोस्तों तो हमारे पास एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है अनंत पदों का योगफल का, ठीक है, अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है, ये होता है ना हमारे पास a अपॉन 1 माइनस r, या फिर मैं इसकी जगह कैपिटल A और कैपिटल R लिख दिया, ठीक है। दैट यहाँ पे इसके लिए बात कर रहा हूँ, जिसकी निकालनी दोस्तों उसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास a यानी प्रथम पद क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा, प्रथम पद क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। और द्वितीय पद यहाँ पे या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों r इज द यहाँ पे ए बी रहेगा, ठीक है। ए बी में 1 का डिवाइड किया दैट ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर में यहाँ पे ए बी से डिवाइड किया तो ए बी, दैट मींस यहाँ पे मैं r की बात कर लेता हूँ दोस्तों a इंटू बी, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये सब यहाँ पे a की जगह 1 रखूंगा r की जगह ए बी रखूंगा, ठीक है। और यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी, यानी कि इन दोनों से x और y से, या इन दोनों से x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, यहाँ से हमें a b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर पुट अप करेंगे और हमारे पास आंसर हमें आ जाएगा, ठीक है, बाय ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट यहाँ पे हमें दे रखा दोस्तों, फर्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है देखो कि x इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ दोस्तों फॉर ए, यहाँ पे इसमें योग दे रखा है, ठीक है, दैट यहाँ पे योग ये x के बराबर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये किसके बराबर रहेगा, x, या फिर ए अनंत पदों का योगफल, और हमें इसके बराबर दे रखा x के बराबर, और प्रथम पद यहाँ पे 1 दे रखा, और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस r जो दे रखा दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा, a दे रखा, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको मैं आगे सोल्व करा देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं किसके वैल्यू निकाल रहा हूँ, a की, क्योंकि हमें r की वैल्यू a into b दे रखा, दैट मींस यहाँ से यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ से a और b की वैल्यूज निकालनी मैंने हमें यहाँ पे, ठीक है, दैट x 1 minus a is equal to 1, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि x minus a x is equal to 1 यहाँ प्लस का x इधर तक किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 minus x, एंड ये माइनस का यहाँ पे हमें वैल्यूज निकालनी दोस्तों हमें a की, दैट यहाँ पे माइनस का x इधर तक प्लस का, या फिर मैं कह सकता हूँ a is equal to क्या रहेगा दोस्तों, x minus 1 अपॉन a अपॉन x रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार दोस्तों सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ राइट, आगे स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। और इसी प्रकार हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ b की जो वैल्यू आएगी हमारे पास y माइनस 1 अपॉन y, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इनकी ये x a और b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे अनंत पदों का योग a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू यहाँ पे क्या देगी दोस्तों, 1 दे रखी है, एंड यहाँ पे 1 माइनस r की वैल्यू a into b दे रखी, ठीक है। और a और b की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, पुट अप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि s अनंत, ठीक है, किसके लिए, यहाँ पे इनके लिए, ठीक है दोस्तों, जिसको हमें निकालना है, ठीक है। 1 बटा 1 माइनस ए बी की जगह यहाँ पे x माइनस 1 बटा x, एंड अगेन यहाँ पे y माइनस 1 बटा y, इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे s अनंत इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x इंटू वाई ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे x इंटू वाई,
ठीक है, और x इंटू वाई यहाँ से इसके साथ मल्टीपल होगा, x को यहाँ पे बार माइनस दे देगा। ठीक है दोस्तों, देखो पहले तो यहाँ पे इसको माइनस या फिर माइनस का x को प्लस के y से मल्टीपल, तो माइनस का x y, माइनस का x को माइनस का 1 से गुणा करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा दोस्तों माइनस का x को माइनस 1 से, तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा। नेक्स्ट बात करा दोस्तों कि प्लस का 1 को यहाँ पे प्लस के y से मल्टीपल, तो प्लस का y, एंड प्लस का 1 को माइनस के प्लस का 1 को माइनस का 1 से गुणा, तो माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आ जाएगा। तो s अनंत इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स वाई डिवाइड बाई यहाँ पे एक्स वाई प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 1। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है हमें बी वाला है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है दोस्तों हमारे पास? बी वाला। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते। कुछ नहीं दोस्तों, हमें ये जो निकालना था इसको हमने पहले यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ से फर्स्ट केस में यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस दे रखा है, और यहाँ पे ये अनंत पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा कि यहाँ से a की वैल्यू निकाली, जो a की वैल्यू यहाँ x माइनस 1 अपॉन x दे रही है। दैट मींस दोनों सीक्वेंस दोस्तों यहाँ पे दोनों सीरीज सेम दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू y माइनस a अपॉन y, दैट यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस ab की जगह ये वैल्यूज पुट की, उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं कह सकता हूँ बी वाला करेक्ट वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है। इसको एक बार जल्दी से आप बिना विलंब किए हुए उतार ले, फिर बाद इसी का जैसा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, यहां से मैं हटा रहा हूं दोस्तों इसको। नेक्स्ट बात करा दोस्तों इसके आगे, और क्वेश्चन है इस प्रकार से, एक गुणोत्तर श्रेणी में देखो एक गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s तथा उन पदों के व्युत्क्रम, ठीक है, उन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग n पद दे रहे दोस्तों, उसी के हमें क्या करना, व्युत्क्रम यानी कि अपॉन में। ठीक है, उनका योग क्या आता दोस्तों? r है। ठीक है, तथा गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का गुणनफल p हो तो p स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा हमें। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास दोस्तों, क्या है? s अपॉन r का होल स्क्वायर। फिर ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूं दोस्तों मैं, r अपॉन s का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी s अपॉन r की होल पावर n। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देगा दोस्तों r अपॉन s का होल पावर n। इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र है। ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग यहाँ पे s है, तथा उन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग
उन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग r है तथा गुणोत्तर श्रेणी के सभी पद जो सारे पद हैं दोस्तों उनका गुणनफल p है तो p स्क्वायर बराबर है, ठीक है, p स्क्वायर बराबर इसके इस प्रकार से ऑप्शन देगा। देखो यहाँ पे मैं पहले इसको बाय न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इसके मैं एग्जांपल्स या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी लेके कर रहा हूं और गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन में यहाँ पे दोस्तों मैं गुणोत्तर श्रेणी ले रहा हूँ जीपी और जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी n पद दे रखे और मैं यहाँ पे दोस्तों 5 पद ले रहा हूँ। कितने पद ले रहा हूँ? 5, ठीक है। जैसे 1 2 4 8 16, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n पदों का योग हमें s दे रहा है। दैट मींस यहाँ पे s की बात करता हूँ दोस्तों और s इज द सम ऑफ दिस, ठीक है, यानी इनका योग है दोस्तों और इनका योग कितना है 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 28 28 और 3 31, ठीक है दोस्तों, 31 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करना दोस्तों यहाँ पे r और r इज द उनके व्युत्क्रम पदों का योग r है, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको s कैसे आपको आई थिंक पता चल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इस प्रकार से लिखिए। इन सब का एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों? 16 रहेगा। इन सब का एलसीएम 16 16 में 16 दैट 16 प्लस यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1, दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 31/16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 31/16, ये r की वैल्यू आ रही है, ठीक है दोस्तों, r यानी कि इन सभी पदों के व्युत्क्रम पदों का योग कितना है दोस्तों? 31/16 है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का गुणनफल, गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का गुणनफल यानी आपस में क्या करना दोस्तों? इनको गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये किसके बराबर? p के बराबर 1 × 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ही गुणा आ रहा है और इनको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 8 और 8 8 64 और 64 को यहाँ पे 16 से गुणा करें 16 64 हंस लगा यहाँ पे 6 और 85 और 96 और 6 102, ठीक है, दैट मींस 1024, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1024 आ रहा है, 1024 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं 1024 को 2 की घात यहाँ पे 10 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। हमें निकालना क्या दोस्तों? p स्क्वायर निकालना। क्या निकालना है? p स्क्वायर, यानी यहाँ पे मैं इसका p स्क्वायर करना चाहूंगा, आपको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों नीचे, ठीक है। p स्क्वायर मतलब 10 की घात 20 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 10 की घात नहीं 2 की घात 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 की घात कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये p स्क्वायर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बाई ऑप्शन के माध्यम से करते हैं इसको, बाई ऑप्शन के माध्यम से इसको सोल्व करने की हम कोशिश करें दोस्तों। ऑप्शन यानी कि हमारे पास ऑप्शन के अंदर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की घात 20 आता है, इनमें से कहीं पर भी दैट मींस यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों? करेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ से देखो आसानी से कह सकते हो s/r की घात 2, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे n दे रखी है, दैट यहाँ पे घात 2 दे रखी, दैट ऑप्शन ए और बी तो हमारे पास हमें स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, करेक्ट होने वाला ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और डी में हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है दोस्तों। s/r की घात n और n इज द यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, n इज द 5 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n यानी कि कुल पदों की संख्या हमने कितनी ली? 5 ली, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पहले ऑप्शन नंबर ए से भी हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए इज द ऑप्शन ए क्या? s क्या है दोस्तों हमारे पास? 31 बटा यहाँ पे 31 बटा यहाँ पे मैं r की बात करूँ तो 31/16 दैट मींस यहाँ पे की घात यहाँ पे देखिए 2, दैट मींस यहाँ 31 कर 16 की घात 2 दैट मींस 2 की घात 4 की घात 2 दैट मींस 2 की घात 8 हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 2 की घात 20, ये इसके बराबर है। p स्क्वायर के दोस्तों यहाँ पे बराबर है, दैट ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करना है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी इज द सेम, यहाँ पे 31/16 एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 31, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा? 31 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ 1/16 की घात 2, यहाँ पर भी घात देती है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 16 की घात यहाँ पे 2 की घात 8 दैट नॉट इक्वल टू यहाँ पे
2 की पावर 20, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या है दोस्तों, करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं मैं, और ऑप्शन नंबर सी s बटा r, ठीक है, और s बटा 31 और 31 बटा 16 की घात n दे रखा दोस्तों यहाँ पे घात, और n इज द 5, ठीक, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 31 कैंसिल, और 16 की घात यहाँ पे 5 और 16 की घात 5, मतलब यहाँ पे 2 की घात 4 और यहाँ पे घात 5, दैट मींस यहाँ पे 2 की घात कितना आ रहा है दोस्तों 20, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट वाला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आप बिना विलंब किए दोस्तों इसको अगेन वापस कर ले, फिर आप नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को करें हम, और इसको अब हम की अब इसको न्यूमेरिकल नहीं करके थ्योरेटिकल पोर्शन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको जल्दी से आप कर ले बिना विलंब किए हुए। देखो दोस्तों यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम आगे करेंगे बाय सेकंड मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ दोस्तों, हटा देता हूँ, आंसर को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों हमें क्वेश्चन कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, n पद यहाँ पे मैं क्या दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के किस प्रकार से रहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s इज इक्वल टू a प्लस ar की पावर यहाँ पे 2 प्लस ar की पावर 3 डॉट 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 ar की पावर n माइनस 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास n पद दे रखे, ठीक है। अब इनका योग बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं n पद लिख देता हूँ, n पद, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने प्रूव कर दिया। अब इनका योग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे योग कितना रहता है, देखो n पद दे रखे हमें, और n पदों का योग का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। दो फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो हमारे पास एस एन, ठीक है, n पदों का योग, ठीक है, या फिर s से डिनोट करता हूं, ठीक है दोस्तों, s, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a r की पावर 1 माइनस r की पावर n, एंड यहाँ पे r 1 माइनस r, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे r इज लेस देन 1, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करें, ठीक है दोस्तों। ये वाला ही हम करेंगे, ठीक है, वो वाला हम नहीं कर सकते बिकॉज अब यहाँ पे दोस्तों में अनंत पदों का योग दे रखा है, और इसमें हम ये वाला जनरली थोड़ा सा ये सही रहेगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे जो व्युत्क्रम पदों का जो योग रहेगा दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे पता लग सकता है, वो जो सेकंड वाला यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दोस्तों देखो, r इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन a r, ठीक है, इनका योग, ठीक है, 1 अपॉन a r स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास n पद इसमें भी दे रहे हैं, इनके भी योग की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों r इज इक्वल टू यहाँ पे प्रथम पद दोस्तों क्या दे रहेगा 1 अपॉन a, ठीक है, 1 अपॉन a n, यहाँ पे मैं फॉर्मूला r इज ग्रेटर देन टू 1 वाला ले रहा हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे r यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो सार अनुपात रहेगा 1 अपॉन a r अपॉन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन a, दैट a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन r, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। तो सार अंतर यहाँ पे 1 बट्टा r की होल घात n, ठीक है, एंड फिर बाद में माइनस का 1,
डिवाइड बाय यहाँ पे 1/r माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1/, यहाँ पे a जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये a नीचे आ जाएगा और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ देखो उसको सोल्व इस प्रकार से 1/r⁴n। ठीक है, नीचे यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं या फिर इसको ऐसे रहने दें। इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे r⁴n, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम 1/a रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 - r/r, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ देखो कि इसमें देखो r = यहाँ पे लिख देता हूँ r = क्या रहेगा दोस्तों, देखो कि r × r। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ 1 - r⁴n/a, एंड यहाँ पे r⁴n इज मल्टीपल बाय r 1 - r। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। तो इस प्रकार से ही इसको रखते हैं विद 8% टाइम। ठीक है, फिर बाद में इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको यहाँ पे दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर दोस्तों सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सभी गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का जो गुणनफल देगा p देगा। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से हमारे पास ये आया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके बाद यानी कि p = यहाँ पे a.ar. यहाँ पे ar²। ठीक है, डॉट यहाँ मैं इस प्रकार से डॉट इस प्रकार से इसको ले लेता हूँ, इसको भी n पद ले लेता हूँ, n पद। ठीक है दोस्तों, a की घात n आ जाएगा। ठीक है, a की घात क्या आ जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा, a n टाइम जाएगा। और यहाँ पे r की घात दोस्तों क्या रह जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों n-1 तक हो जाएगा। ठीक है, n-1 तक यहाँ पे पद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास जो फॉर्मूला दोस्तों वो किसका, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्राकृत संज्ञाओं का जो योग वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ प्राकृत संज्ञा का योग वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ p = यहाँ पे a की घात n और r, और यहाँ पे कह सकता हूँ n-1 डिवाइड बाय 2। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना है क्या, p² निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, p²। दैट मींस p² की बात करते हैं तो यहाँ पे a की घात 2n और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, r की घात n-1। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, p² देखो यहाँ से मैं n बार ले लेता हूँ। ठीक है, n बार लूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे क्वेश्चन हमने कल भी किया था दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा कैसा प्रोसेस हमारे पास आया था इसके लिए। ठीक है दोस्तों, दैट a की घात 2 एंड यहाँ पे r n-1 की होल घात, यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास n आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको इसी प्रकार से रखता है, ये थोड़ा टाइम है। ठीक है, इसको इसी प्रकार से हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों s/r। ठीक है, s/r दे रखा है, s की वैल्यू ये दे रखी है, r की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और किस प्रकार से इसकी वैल्यूज आ जाएंगी देखो। ठीक है, s/r ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, s/r। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे s/r किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, s इज द, यहाँ पे हमें यहाँ दे रखा है a 1 - r की घात n अपॉन यहाँ पे 1 - r और डिवाइड बाय यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें यहाँ पे दे रखा है 1 - r की घात n। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नीचे दे रखा है हमें a r की घात n इज मल्टीपल बाय r एंड 1 - r। इस प्रकार से हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार। ठीक है, इन ऑप्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा इस पे विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से मैंने ऑप्शन को हटाया और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो कि यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ऊपर नीचे ले लेते हैं, इसको देखो s/r और s/r दोस्तों क्या कह रहा हूँ मैं, a 1 - r की घात n अपॉन यहाँ पे 1 - r इज मल्टीपल बाय नीचे वाला जो पद है दोस्तों ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले जो पद है वो नीचे ऊपर आ जाएंगे, a r की घात n एंड यहाँ पे 1 - r
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा दोस्तों, देखो ये वाला पद यहाँ पे भी यहाँ रहेगा, ठीक है। 1 माइनस आर की घात n इज मल्टीपल बाई आर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब देखो यहाँ पे s अपॉन r इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस a की घात 1 माइनस r की घात n, ये वाला पद और ये वाला पद आपस में 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल आउट हो गया, दैट बच क्या रहा दोस्तों, देखो a स्क्वायर बच रहा है, तो हमारे पास a स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, r की घात n बच रहा है, r की घात n बच रहा है, नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, r बच रहा है, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो s बट्टा r एंड अगेन यहाँ पे a स्क्वायर एंड यहाँ पे r की घात 1, देखिए यहाँ पे r की घात n माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों हम कह सकते देखो कि यहाँ पे हमें ऑप्शन के अंदर s अपॉन r की घात n दे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, s अपॉन r की घात n, और इधर भी यहाँ पे a की पावर 2 और r n माइनस 1 की होल घात यहाँ पे है। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन देखो दोस्तों, p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दे रखा है p स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है, और यहाँ पे भी हमारे पास s अपॉन r की घात s अपॉन r की होल घात यहाँ पे ये वाला। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शन आई थिंक हमारे पास सी वाला करेक्ट था दोस्तों, उसके हिसाब से इनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, इसमें थोड़ा दोस्तों क्या कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो इससे अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा आप गुणन से ले दोस्तों और उसको सोल्व करने की कोशिश कर ले, तो दो से कम 15-20 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ, आप अगर मेरा भी टाइम आप नोट करें तो वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपको समझाते हुए कराया, लेकिन यहाँ पे स्पीड से करते भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं है दोस्तों, इसको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ कि एक गुणित श्रेणी के n पदों का योग s n पदों का योग यानी n पद मैंने इस प्रकार से इनका योग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में r पदों का योग, उन पदों के व्युत्क्रम पदों का योग r देगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाया मैंने ये वाला, ठीक है दोस्तों, r इज ग्रेटर देन टू 1 वाला लगा है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं इस प्रकार से लगाने के बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको सोल्व किया था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड ये बनी, और यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, सभी गुण पदों का गुणन यहाँ पे p दे देता है, सभी पदों का गुणन गुणा के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे a की घात n और r 1 + 2 + 3 + n - 1, दैट मींस यहाँ पे n पदों का योग है, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। इसको सोल्व किया था यहाँ पे इस प्रकार से, फिर s अपॉन r किया, तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ आर इक्वल, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दैट मींस यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे s अपॉन r का होल पावर n, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतार ले। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप के या फिर मैं जो भी टाइप रहे उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से उतार ले, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जल्दी से उतार ले दोस्तों इसको, फिर बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इसी के आगे। एंड प्लीज दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, प्लीज सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। प्लीज आप सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं कहने का यहाँ पे आप मेरा अर्थ समझ सकते हैं दोस्तों, आप स्पष्ट, ठीक है। और आपको दोस्तों शेयर करना है, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे तो दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होगा और पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मजा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो
यहाँ पे मेरे एक गुणोत्तर श्रेणी के n, देखो एक गुणोत्तर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योगफल, पदों का योगफल, और पदों का योगफल यहाँ पे दे रहा हूं दोस्तों मैं S1 क्रमशः, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं क्रमशः S1 S2 S3 हो तो S1 मल्टीप्लाई बाय या ब्रैकेट S3 माइनस S2 इज व्हाट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसके दोस्तों ऑप्शन ले रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द S2 माइनस S1, ऑप्शन नंबर बी S2 प्लस S1, एंड ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री इज द S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द S2 प्लस S1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमें क्वेश्चन देगा, इट्स वेरी इजी, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है बाय न्यूमेरिकल या फिर गुणोत्तर श्रेणी लेके करना है, एंड फिर बाद में यहाँ पे इसको बाय मेथड, ठीक है। प्रकार से क्वेश्चन देगा और उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, एक गुणोत्तर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3, मतलब यहाँ पे तीन गुणोत्तर श्रेणी दे रखी दोस्तों, एक है n वाली है, एक 2n वाली और 3n। इन n वाली गुणोत्तर श्रेणी का योगफल S1, 2n वाली गुणोत्तर श्रेणी का S2 और 3n गुणोत्तर श्रेणी का यहाँ पे S3 दे रखा, ठीक है दोस्तों। अब इनका क्या करना हमने, यहाँ पे S1 S2 माइनस S3 माइनस S2 इज व्हाट, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी दे रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 लूंगा, n इज इक्वल टू 2 लूंगा। n इज इक्वल टू 1 लेने पर यहाँ पे दोस्तों S1 S2 S3 आएगा, लेकिन इनको यहाँ पे पुट अप करेंगे, दैट मींस यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 भी रखेंगे, और फिर बाद हमारे पास जो सुटेबल आंसर रहेगा दोस्तों उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए बात करूं तो यहाँ पे S1 यानी कि प्रथम पद का योगफल, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूं दोस्तों, प्रथम पदों का योगफल, ठीक है। एक मिनट, इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं इसको क्या ले लेता हूँ, गुणोत्तर श्रेणी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं गुणोत्तर श्रेणी ले लेता हूँ, वो किस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे मैं गुणोत्तर श्रेणी ले रहा हूँ तो इस प्रकार से GP इज द 1 2 4, फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 16 32, ठीक है, डॉट डॉट, इस प्रकार हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ S1 पदों का योगफल, S1 पदों का योगफल यानी कि n इज इक्वल टू 1, दैट यहाँ पे S1 पदों का यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से रहेगी गुणोत्तर श्रेणी S1 पदों का योगफल यानी कि एक पद का योगफल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक पद का योग, एक पद का योग, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक पद यानी प्रथम यानी तीन गुणोत्तर श्रेणी रहेगी n 2n और 3n, दैट यहाँ पे n इज द 1, ठीक है, n इज द 1, दैट 1 2 4 8 16 और 16 और 32, दैट मींस यहाँ पे एक पद का योग क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहने वाला। नेक्स्ट यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ S2 के लिए दोस्तों, और S2 के लिए यहाँ पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2n, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 2n दो पदों का योग, यहाँ पे लिखा है दोस्तों दो पद का योग, और दो पद का योग दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों S3, और S3 इज द तीन पद का योग, ठीक है, तीन पद का योग, यहाँ पे मैं लिख दिया तीन पद का योग, और तीन पद का योग यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ किस प्रकार से हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा, किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बात, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे S1 S2 S3 आएगी दोस्तों, और यहाँ पे S1 पदों का योग 1 है, S2 पदों यानी कि दो पदों का योग 3 है, और तीन पदों का योग यहाँ पे 7 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों, S1 और S3 माइनस S2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखना, S1 इज द 1 एंड S3 इज द यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा हमारे पास 7 माइनस का 3, दैट मींस यहाँ पे कितना आ रहा दोस्तों हमारे पास 4 आ रहा, ठीक है, यहाँ पे कितना है 4 आ रहा, इसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू 4 आ रही है भाई, ऑप्शन के माध्यम से देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इनको सोल्व करें और जिसके अंदर 4 आता है वो हमारे पास करेक्ट आंसर
रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले बात करो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे और आगे भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, S2 माइनस S1। ठीक है, S2 माइनस S1 ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे दे रखा S2 माइनस S1, दैट मींस यहाँ पे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा। फिर बाद में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है, तो S2 प्लस S1 का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि स्क्वायर स्क्वायर नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, यानी कि S2 कितना देगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दैट मींस 4, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहा दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, एंड ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। ठीक है, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास S2 इज द 3। ठीक है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मींस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4। ठीक है, दैट यहाँ ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यानी आप ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, S2 प्लस S1 यानी 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 4 के बराबर नहीं। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हम अगेन क्या करें दोस्तों, अगेन यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहे हैं दोस्तों, 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से लेने के बाद यानी कि दो पदों का योगफल है, n इज इक्वल टू दो पदों का योगफल है, S1 इज द दो पदों का, यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखूंगा। ठीक है, दो पदों का योगफल यानी पदों का योगफल यहाँ पे S1 और S1 इज द यहाँ पे दो पदों का योग कितना रहेगा दोस्तों, 3 रहेगा। फिर बाद में यहाँ पे S2 यानी इसकी जगह यहाँ पे मैं 2 रखूंगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और 4 पदों का योगफल तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 और 7 और 8 15। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। फिर बाद में S3 और S3 यहाँ पे कितना दोस्तों, यहाँ पे रखूंगा मैं 3, दैट यहाँ पे हो जाएगा 6 9। ठीक है, और 1 मिनट यहाँ पे 2 रखना है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस 2 रखो तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 6, और यहाँ पे हमारे पास 6 पदों का योग 1 2 3 4 5 6 32 48 48 और 56 56 और 60 60 और 3 63। ठीक है दोस्तों, कितना जाएगा 63 63 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर वैल्यूज रख रहा हूँ। ठीक है, तो S1 और S3 माइनस S2। ठीक है, दैट S1 यहाँ पे कितना दोस्तों 3 है, S3 कितना है 63 माइनस S2 कितना है 15। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 144 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 144, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास 144। अब वाई ऑप्शन के माध्यम से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, में ऑप्शन नंबर S2 माइनस S1। S2 यहाँ पे हमारे पास क्या देगा 15 माइनस 3, दैट यहाँ पे कितना है दोस्तों 12 इज नॉट इक्वल टू 144, दैट यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन S2 प्लस S1, दैट यहाँ पे 15 प्लस 8 नहीं 15 प्लस 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 15 प्लस 3 इज 18 इज नॉट इक्वल टू 144, दैट ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दोस्तों राइट है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 की बात करता हूँ। ठीक है, S2 यानी 15 माइनस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, दैट यहाँ 15 माइनस 3 यानी कि 12 का होल स्क्वायर, और 12 का होल स्क्वायर कितना है दोस्तों 144, दैट यहाँ पे ये इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं रहना चाहिए, आप जल्दी से बिना विलंब किए हुए इस क्वेश्चन को आप कर लें। ठीक है, फिर बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं बाय मेथड के हिसाब से इसको, या फिर मैं कह सकता हूँ हम यहाँ पे गुणन सेट के n पर 2n और 3n पदों का योगफल वाला जो फॉर्मूला है इसको हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे इसको एक बार जल्दी से कर लें, फिर बाद में उसी को या इसी को हम आगे नेक्स्ट जो बाय फॉर्मूला के हिसाब से इसको कर रहे हैं।
देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। आई थिंक आपने कर लिया इसको। एक मिनट, क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखो दोस्तों यहाँ पे इसी क्वेश्चन को मैं लेकर चल रहा हूँ वापस अगेन। यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के n और 2n और 3n 3n पदों का योगफल यहाँ पे देगा दोस्तों हमें क्रमशः s1 s2 s3 है, s1 s2 s3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें दे रखा है s1 ब्रैकेट 1 s3 माइनस s2 बराबर क्या है, ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से मैं दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले n को 2 का योगफल दे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं Sn इज इक्वल टू n को 2 का योगफल का जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों हमारे पास वो रहेगा, हमें मैं कह सकता हूं देखो फॉर्मूला तो हमें r इज ग्रेटर देन 1 वाला यूज करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं a r की घात n माइनस 1 बट्टा r माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 1 लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, फिर बाद में मैं लिख रहा हूं दोस्तों 2 को 2 का योग 2n को 2 का योगफल। ठीक है, a r की घात 2n माइनस का 1 बट्टा r माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया। फिर 3n को 2 का योगफल, और यहाँ पे किस प्रकार से है दोस्तों a, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि r की घात 3n माइनस का 1 बट्टा r माइनस 1, इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके अंदर पुटअप कर लेता हूं। देखो यहाँ पे s1 और फिर बाद में यहाँ पे s3 माइनस s2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से या फिर थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा रहने वाला हमारे पास, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे s1 इज द, यहाँ पे ये दे रखा है a, एंड फिर बाद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ r की घात n माइनस 1 एंड r माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद यहाँ पे, एंड फिर बाद यहाँ पे 2n। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास s3 देट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a r की घात 3n माइनस का 1 बट्टा r माइनस 1, और बीच में माइनस यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगेन दोस्तों a r की घात 2n माइनस का 1 बट्टा यहाँ पे r माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। अब आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। भाई यहाँ से हमारे पास मैं कह रहा हूँ तो a ये कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से पूरा का पूरा। ठीक है, r माइनस 1 ये भी कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे बचेगा क्या, देखो r माइनस 1 ये भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जो कॉमन आने के बाद जो बच रहा दोस्तों उसको लिख देते हैं, a कॉमन ले लेते हैं, r a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे यहाँ पे r माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, r माइनस 1 इज आल्सो गिवन ऑलरेडी। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे r n माइनस 1 तो बच क्या रहा दोस्तों, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है r की घात 3n माइनस का 1। ठीक है, एंड यहाँ से देखो ये माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास r की घात 2n। ठीक है दोस्तों, r की घात 2n ये बच रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। अब अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a की घात 2। ठीक है, a की घात 2, और यहाँ से हम देखो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 की घात n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड r की घात 2n, यहाँ पे r की घात n माइनस का 1, इस प्रकार से हमारे पास ये बच रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ r की घात n माइनस 1 r की घात n माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर r की घात n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड अपॉन में यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ r की घात 2n एंड r माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने दे दिया यहाँ पे हमारे पास। ये किसके बराबर दोस्तों, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ
कि हमें पता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। ठीक है, दैट ऑप्शन नंबर सी को लेके इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ दोस्तों, मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो इसको मैं ये जो पावर 2 है इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ए आर की घात n माइनस 1 एंड आर की घात n बाई n माइनस 1 की होल घात यहाँ पे मैं n ले लिया। ठीक है दोस्तों, या 2 ले लिया। इस प्रकार से मैं इसको अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं इन ऑप्शन को हटा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी को ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमें पता है करेक्ट है, दैट मींस यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ से हटा रहा हूँ, यानी ये वाला और ऑप्शन नंबर सी अगर मैं इसको सॉल्व करने बाद इक्वल आता है, दैट मींस आप कह सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगेन, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर, s2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर, दैट s2 इज द, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से दे रखा है a और r की पावर 2n माइनस का 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 माइनस यहाँ पे a एंड r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे r माइनस 1 का होल पावर यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 2 है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ से मैं पावर 2 देगी। ठीक है दोस्तों, पावर हमें यहाँ पे 2 देगी, यहाँ पर भी पावर 2 देगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, r माइनस 1 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एंड यहाँ पे a एंड यहाँ पे देखो दोस्तों r की पावर 2, देखो r की पावर 2n। ठीक है, ये माइनस ये तो क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, यहाँ से और यहाँ से मैंने क्या ले लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया। और ये माइनस का 1, ये बार माइनस से बार अंदर प्लस। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो r माइनस 1 और r की पावर n, इस प्रकार से मैंने ले लिया इसको। ठीक है, और अगेन यहाँ पे बात कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आने के बाद r की घात n या फिर ऐसे रहने देते एक बार। ठीक है, पावर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, a r की पावर 2n और r की पावर n, r की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 एंड यहाँ पे r की पावर n की होल पावर, यहाँ पे मैं दोस्तों कह सकता हूँ 2। दैट मींस यहाँ पर हमारे पास ये वाला और ये वाला ऑप्शन क्या आ रहा है दोस्तों, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन रहेगा और आपको आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। यहाँ पे मैं s1 s3 माइनस s2 यानी बाय दिस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करी और यहाँ से यहाँ तक निकाला, फिर बाद में s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर इसको सॉल्व किया और इसको इस प्रकार से यहाँ पे इक्वल कर दिया। ठीक है दोस्तों, दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या रहेगा, सी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो कर ले दोस्तों इसको भी। ठीक है, कैलकुलेशन से और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको एक बार कांसेप्ट पता चल गया दोस्तों, कोई भी मेथड हो, चाहे आप गुणित स्टडी की वैल्यूज लेके करें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करें, जैसे भी करना चाहे दोस्तों करें। वैसे मैं अगर कहना चाहूँ दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन बाय ऑप्शन के माध्यम से करें। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी एंड जल्दी से जल्दी आंसर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, ये गणित ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन या फिर ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं दोस्तों जिनको ऑप्शन के माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे एसएसटी में साइंस के क्वेश्चन ले लो या फिर किसी भी सब्जेक्ट, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय ऑप्शन के माध्यम से उन क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनको हम ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी इनको अपने सही ढंग से तरीके से ऑप्शन को अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी से उतार लें, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, हमें कह रहा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है। एबीसी किसमें दोस्तों, समांतर श्रेणी, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था दोस्तों, लगभग हमने 3 वीडियो 4-5 घंटे तक आराम से पढ़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ लगभग 1.5 घंटा तक कम से वीडियो थे। ठीक है दोस्तों, 3 वीडियो हमने अपलोड किए थे, किससे रिलेटेड, समांतर श्रेणी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और उससे अगर उसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और
उसको देख के दोस्तों यहाँ पे डाउट आपके जो भी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, मेरा जो टारगेट है दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाने का है, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाना है। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि सर कुछ बीच में मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बोर हो जाता है, ऐसा दोस्तों मेरा मेरा जो टारगेट है, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरा जो आप ये जिस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हो दोस्तों, ये मेरे सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता। ठीक है, मोटिवेट करना या फिर बाद में बात बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोलना जिससे कि आप हंसी हो सके। ठीक है दोस्तों, आई हैव ए वेरी सीरियस मैन। ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ और आपको भी मेरे साथ सीरियस होना है, बिकॉज ऑफ हमें अगर एग्जाम्स को क्लियर करना है दोस्तों। ठीक है, वैसे देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, ठीक है, बुरा नहीं माने आप, तो अगर मैं बात करूँ, अगर राजस्थान के अंदर एक ही सेंटर की बात करें, एक सेंटर की बात करें जहां पे जितनी पोस्ट होती है उससे ज्यादा वहां पे स्टूडेंट रहता है। ठीक है, यानी कि हमें यानी एक ही सेंटर पे इस पोस्ट से ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, इतने कितने कितने सेंटर बने होते हैं राजस्थान के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक तहसील के अंदर भी बने रहते हैं लगभग गर्ल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको इतना बड़ा कंपटीशन है और उसको आपको अगर फाइट करना है, दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ आपको तैयार करना होगा दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ आपको इंटरनेट में तैयार करना है, अगर आपको मोटिवेशन जस्ट लाइक, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन, सर आप कुछ ऐसी बातें बोलो, देखिए मोटिवेशन तो जस्ट लाइक मैं आते बोल देता हूँ, फिर बाद में आपको कोटेशन भी डाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं दोस्तों जो हमें एंटरटेनमेंट करे क्लास के अंदर, वो वाली बातें दोस्तों मैं अभी 8% टाइम में बातें ऐसी नहीं कर सकता, क्योंकि हमें दोस्तों हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें मोटिवेशन या फिर मैं कह सकता दोस्तों हमें एंटरटेनमेंट नहीं करना। अगर एंटरटेनमेंट करना है तो आप प्लीज किसी दूसरे चैनल पे जाए, या तो आप दूसरे चैनल पे जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर दूसरे चैनल पे नहीं जाते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी कपिल शर्मा शो हो गया, या फिर किसी भी प्रकार बहुत सारे एंटरटेनमेंट वाले भी जो मूवीज हो गई, या फिर वो उसको देख के आप माइंड फ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, पढ़ाई के बीच में अगर आप एंटरटेनमेंट का इंटरप्ट करें तो इट्स वेरी रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, मैंने भी काफी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता हूँ, मैं भी आई हैव आल्सो आरपी सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट। ठीक है, मुझे भी इसके एग्जाम्स को देना है। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको समझ आ गई। ठीक है दोस्तों, हमें एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं होनी चाहिए। आप जितने हो सके दोस्तों क्वेश्चन मिलाएगा, क्वेश्चन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट है तो सर ये स्टेप यहाँ पे कैसे किस प्रकार से आया, तो आप कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हो। अभी मेरे जो वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों वो अपलोडेड है, यानी कि लाइव क्लासेज मेरी नहीं चल रही है, बिकॉज ऑफ मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों अभी बहुत कम है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 1000 से भी कम है। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे अगर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहे, इतनी हेल्प करे दोस्तों मेरी, तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेज ला सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास जगह नहीं, आपको सीरियस होकर यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ना है, किसी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चाहे कहीं से भी आप कोई भी बुक ले ले, ज्यादातर एसआर सैनी ले रहे हैं दोस्तों, तो उसको मिला एक बार पूरा कर ले, कंप्लीट कर ले, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर ले। और भी अदरवाइज दोस्तों आपके पास जो भी बुक मिल रही है दोस्तों, ठीक है, अभी मार्केट के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, एसआर सैनी की आई हुई है और मथुरे की आई हुई है। ठीक है, उसको आप मिला है। ठीक है, और भी अगर पैसे आप जुगाड़ कर सकते हो किसी भी टाइप की बुक्स का, तो उसको करे और उसको मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है एबीसी समांतर श्रेणी में और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स बी माइनस सी, वाई सी माइनस ए, जेड ए माइनस बी इज व्हाट। यहाँ पे ऑप्शन देगा ए इज इक्वल टू 0, ए बी इज द 1 और सी इज द -1, डी इज द 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमें कह रहा है एबीसी किस में दे रखा हमें समांतर श्रेणी में। दैट यहाँ पे एबीसी बाय न्यूमेरिकली इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे इसको बाय न्यूमेरिकली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, और मैं ए इज द यहाँ पे मैं ले रहा हूं ए इज द 1, बी इज द 2 और सी इज द यहाँ पे 3 लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 2 3 लिया मैंने, एंड ये यहाँ पे ये किसमें है दोस्तों, समांतर श्रेणी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं ले रहा हूँ एक्स गुणोत्तर, एक्स और जेड किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में। दैट मींस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और z इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया मैंने 4। ठीक है दोस्तों, यानी गुणोत्तर श्रेणी 1 2 4 इस प्रकार से सीरीज बना था। ठीक है दोस्तों, अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर डायरेक्ट पुट अप कर लेते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट क्या करें दोस्तों, पुट अप कर ले। x की जगह यहाँ पे 1 रख रहा हूं मैं, और 1 b माइनस c यानी 2 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, डॉट y की जगह यहाँ पे 2 रख रहा हूं, और 2 की घात यहाँ पे दोस्तों क्या है, c माइनस a यानी कि 3 माइनस 1, 3 माइनस का 1। फिर बाद में यहाँ पे z की जगह दोस्तों मैं 4 रख रहा हूँ, और 4 की घात a माइनस b 1 माइनस का
दो, इस प्रकार से हमारे पास आई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देखो इसको मैं साथ साथ में इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा इस सदर्भ लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। वो जो सेकंड जो मेथड है हमारे पास भाई, मैं कह सकता हूँ हमारे पास फॉर्मूला उसके माध्यम से करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक माइनस एक, दो माइनस एक, एक, ठीक है। दो की घात दो इनटू यहाँ पे चार की घात यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, माइनस का एक, ठीक है। एक बटा एक इंटू दो की घात दो कितना जाएगा दोस्तों, चार एंड इनटू एक, एक चार की घात माइनस एक, देन एक बटा चार, देन इसको आपस में कैंसिल आउट हो गया और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह सकता हूँ बी वाला करेक्ट हो रहा है। कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी वाला करेक्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एबीसी समांतर श्रेणी में और एक्स और जेड गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एबीसी दोस्तों ए बी सी इन एपी, दैट मींस यहाँ पे अरिथमेटिक मीन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, b इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस सी बाई टू रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। फिर बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स वाई जेड इन यहाँ पे जीपी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर, या फिर मैं इसका जो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी की, वो क्या होती है दोस्तों, y इज इक्वल टू अंडररूट एक्स जेड या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स वाई, इस प्रकार से एक्स जेड, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, इनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, यहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड अभी तक शायद क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन अब मैं इनके भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। गुणोत्तर श्रेणी का जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन रहता है दोस्तों, यहाँ पे या अरिथमेटिक नहीं, मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है दोस्तों, जीएम, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य दोस्तों, वो किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि x की जगह यहाँ पे मैं x रख रहा हूँ, ठीक है, x जगह x से रख रहा हूँ, b माइनस c, b की जगह यहाँ पे क्या है, a प्लस सी बाई टू, a प्लस सी बाई टू और माइनस का c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने रख दिया। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट डॉट y, y की जगह y रख रहा हूँ, a c माइनस a की जगह c माइनस a रख रहा हूँ, डॉट z a माइनस b दैट मींस a प्लस c बाई टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a प्लस c बाई टू, इस प्रकार से मैं इनको रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे x एंड a प्लस यानी कि a माइनस c हो जाएगा, 2c माइनस c दैट मींस यहाँ पे प्लस c दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे a माइनस c बाई टू, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पे y की पावर c माइनस a का c माइनस a एंड z की पावर देखो 2a माइनस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2a माइनस a माइनस c दैट मींस यहाँ पे अगेन यहाँ पे a माइनस c बाई टू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, x की पावर a माइनस c बाई टू, z की पावर यहाँ पे a माइनस c बाई टू दैट मींस इसको क्या x और z की होल पावर यहाँ पे a माइनस c बाई टू, ऐसा इनको लिख सकता हूँ कि मैं अगेन यहाँ पे y की पावर c माइनस a, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ आगे x डॉट z, x इंटू वाई, इसकी जगह यहाँ पे मैं क्या y स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अगेन यहाँ पे, ठीक है, x z की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, y स्क्वायर की होल पावर यहाँ पे दे रखा है a माइनस सी बाई टू एंड y की पावर यहाँ पे क्या लिख दो दोस्तों, यहाँ पे c माइनस a, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे y की पावर a माइनस सी, ये दोनों y दे रखे हैं और यहाँ पे घातीय क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी, ठीक है, प्लस c माइनस a प्लस c माइनस c प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे y की पावर क्या आएगा 0 और y की पावर 0 इज द 1, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ए करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको आई थिंक किसी भी प्रकार का दोनों क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, और क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए कर ले, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, इसके बाद जो रहने वाला है
देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, देखो क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, एक अनंत श्रेणी अनंत पदों वाली, यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक अनंत पदों वाली, एक अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा इसके अनंत पदों का योग, इसके अनंत पदों का योग 6 है, तो श्रेणी का सार अनुपात, तो श्रेणी का सार अनुपात R की वैल्यू निकाल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हमें क्या देगा दोस्तों, एक अनंत श्रेणी का, अनंत श्रेणी वाली, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमें 2 देगा। ठीक है दोस्तों, एंड इसके अनंत पदों का योग हमें 6 देगा। और अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, यहाँ पे अनंत पदों का योग का फॉर्मूला होता है S अनंत a/1 माइनस r। ठीक है, ये होता है दोस्तों। यहाँ पे अनंत पदों का योग देगा 6, यहाँ लिख दिया मैंने 6, और प्रथम पद यहाँ पे देगा दोस्तों 2 और 1 माइनस r। ठीक है, इसको क्या कर लिया मैंने, इसमें 3 एंड 3 माइनस 3r इज इक्वल टू यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर लिया। ये 3 प्लस का इधर देखिए किसका हो जाएगा, माइनस का 2, दैट माइनस माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू यहाँ पे 2/3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, देखो जल्दी से कर ले, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करें दोस्तों, वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसी टाइप का थोड़ा सा अलग है। हटा रहा हूं दोस्तों इसको मैं यहां से। अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले, उसके बाद आने वाले सभी पदों का योग के बराबर है। आने वाले सभी पदों के योग के बराबर है, तो श्रेणी का सार अनुपात यानी कि यहाँ पे R के वैल्यू निकाल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देगा, इसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद, अनंत पदों वाला
गुणज श्रेणी का प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग के बराबर। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की घात 3 प्लस डॉट 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 और अनंत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या ऐसा इसको कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है प्रत्येक पद, ठीक है, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद का मतलब मैंने एक पद लिया, ठीक है, प्रत्येक पद उसके बाद ए के बाद यहाँ पे ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर आएगा, ए आर क्यूब आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इन योग के बराबर है। ठीक है, प्रत्येक अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको यहाँ पे ए आर, ठीक है, ए आर इज इक्वल टू यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट इस प्रकार से भी मैं इनको लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक पद, ये भी पद है, ये भी पद है, इनके बाद आने वाले जो भी पद है दोस्तों इनका योग इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं अगर अब तक देखो दोस्तों यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बात वो की वो रहेगी जो हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अनंत पदों वाला फॉर्मूला, इसके अंदर हमारे पास प्रथम पद अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, दैट सारांतर हमारे पास आ रहेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है दोस्तों, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले सभी पदों के योग के बराबर। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से दे देते a इज इक्वल टू, यहाँ पे अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a अपॉन 1 माइनस r, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a इज द प्रथम पद a r है। ठीक है, 1 माइनस या फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सार अंतर क्या रहेगा इसका, a r स्क्वायर बटा a r, दैट मींस r रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा दोस्तों, r रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a से a कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 1 माइनस r इधर करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस r इज इक्वल टू r, दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 इज इक्वल टू 2r एंड यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमारे पास ये सार अंतर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी पद को यहाँ पे पहले ले उसके बाद बाकी वाले पदों को यहाँ पे जोड़ के करेंगे तो r इज इक्वल टू 1/2 आएगा, हमेशा r इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसको आपको कर लेना दोस्तों जल्दी से, स्पीड से। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आगे वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, दो राशियों का अंतर 12 है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है दो राशियों का अंतर 12 है। ठीक है, और राशियों का समांतर माध्य, राशियों का समांतर माध्य, राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य से दो अधिक है, दो अधिक है राशियां क्या, राशि क्या है, यानी कि जो राशि है दोस्तों उसको निकालना, राशियां है दोनों राशियों को हमें यहाँ पे निकालना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए 20 और 8,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 32 और 20। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है दोस्तों 16 और 4। ऑप्शन नंबर डी एंड यहाँ पे 24 और 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों में, क्वेश्चन कह रहा है कि दो राशियों का अंतर 12 है। दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 20 माइनस 8 12, 32 माइनस 20 12, 16 माइनस 4 12, 24 माइनस 12 दैट मींस 12। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे कैसे तो दोस्तों इन ऑप्शन में से एक तो ऑप्शन यहाँ पे इसमें एग्जिस्ट करता ही करता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा उसके बाद में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दो राशियों का अंतर 12 है हमें ये कह रहा दोस्तों, और राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं इसको बाय ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमें पता है दोस्तों यहाँ पे समांतर माध्य का जो यहाँ पे फॉर्मूला था दोस्तों अर्थमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इज द a प्लस b बाय 2। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। फिर बात कर रहा हूं दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन इज द, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जियोमेट्रिक मीन क्या होता है दोस्तों, मैं कह लेता हूं इसमें देखो इसमें दिए किस ठीक है, इसको ऐसा लिख दे। ठीक है, इसमें यहाँ पे अंडररूट a डॉट b। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं इसको a ले लेता हूँ और इसको b ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको a ले लेता हूँ और इसमें b ले लेता हूँ। हमें क्या कह रहा है दोस्तों, दो राशियों का अंतर 12 और राशियों का समांतर माध्य a प्लस b डिवाइड बाय 2 गुणोत्तर माध्य से, यानी कि गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। मतलब गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, यानी इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यूज a ये वाली वैल्यूज b, यानी बाय ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आता है, जहां पे दोनों इक्वल हो जाएंगे दोस्तों वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे 20 और 8 को लेके देता हूं। 20 प्लस 8 28, 28 बटा 2। तब यहाँ पे मैं कर लेता दोस्तों 20 और 8 28, 28 बटा 2 यानी 14। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों 20 इंटू 8 160। ठीक है, और 160 अंडररूट 160 का मान यहाँ पे लगभग 214 के बराबर नहीं होता। ठीक है, 14 के बराबर या फिर बाद में प्लस 2 करते हैं, इसके बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए करेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 32 और 20 की बात करूँ, 32 और 20 की बात करूँ दोस्तों, ये 32 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 बटा 2 26। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 26। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे 26 हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पे अंडररूट, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अंडररूट 32 इज मल्टीपल बाय 20 प्लस 2 दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 32 को 2 की घात 5 और 2 की घात यहाँ पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 की घात, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, प्लस 2 दैट मींस यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके बारे में तो 2 की घात 7। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ 2 की घात 7 2 की घात 7। ठीक है, प्लस यहाँ 5 की घात, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला भी करेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की 16 प्लस 4, यानी कि यहाँ पे a प्लस b बाई 2 दैट मींस यहाँ पे कितना आ रहा दोस्तों 20 बटा 2 दैट मींस 10 आ रहा। ठीक है, इधर भी हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे 16 इंटू 4। ठीक है, 16 इंटू 4 1664 और 64 और इधर यहाँ पे 10 है 10 और इधर प्लस में 2 भी है। ठीक है दोस्तों, ये प्लस 2 भी है दैट मींस यहाँ पे 64 8 प्लस 2 दैट मींस 10 इज इक्वल टू 10 है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सी वाला करेक्ट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको आप जल्दी से उतार लें। फिर बाद इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम बाय फॉर्मूले के हिसाब से करें तो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं करना। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे इसको उतार ले, एक बार जल्दी से भी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हटाया दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं, और फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन करते हो।
चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमें कि दो राशियों का समांतर माध्य भी दे रखा है, गुणोत्तर माध्य भी दे रखा है, ठीक है। ए से डिनोट करा, जी से डिनोट करा, इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे दो राशियों का समांतर माध्य और समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य और गुणोत्तर माध्य यहाँ हमारे पास जी हो तो राशियां होगी, ठीक है दोस्तों। और राशियां होगी, और ऑप्शन ले रहा हूं दोस्तों मैं ए। ऑप्शन नंबर ए इज द ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी एंड ए प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कह रहा हूं मैं ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी एंड जी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी एंड यहाँ पे जी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये अच्छे से दिख रहा है, बिकॉज थोड़ा राइट लेफ्ट में यहाँ पे जूम आउट और जूम इन कम होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ठीक ही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा हमें इस प्रकार से क्वेश्चन, दो राशियों का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य ए और जी दे रखे, और यहाँ पे हमें राशियां निकालनी, ठीक है दोस्तों। क्या निकालनी? राशियां निकालनी। देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एग्जैक्टिव वैल्यू यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें गिवन में नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टिव वैल्यू यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें गिवन में नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको मान के लूंगा और आपको भी इसको मान के ही चलना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं संज्ञा ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि संज्ञा, यहाँ पे मैं संज्ञा ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से, देखो एक ले रहा हूँ एक और दूसरी लिए मैं 9, ठीक है दोस्तों। एक लिए मैं 1 और 9, ऐसा मैं क्यों ले रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पे आप भी कुछ भी ले सकते हैं, आप भी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बस सकते दोस्तों। यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, देखो तो यहाँ पे मैं 1 और 9 ले, क्यों लिया पे? क्योंकि यहाँ पे एक समांतर माध्य निकालूंगा यहाँ पे a प्लस बी बटा 2 यानी कि 1 प्लस 9 बटा 2 यानी 10 बटा 2 यानी 5, और गुणोत्तर माध्य निकालो 3 आए, ठीक है दोस्तों। गुणोत्तर अंडर रूट ए बी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ये फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, किस या फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 और 5 ली, 2 और 5 यानी 7 बटा 2 यानी 7 बटा 2, यहाँ पे समांतर माध्य, इसमें गुणोत्तर माध्य यानी कि अंडर रूट 10, ठीक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, यही अंतर, ठीक है दोस्तों। बाकी आप कोई भी संज्ञा ले दोस्तों, इसको एक बार लेके चले और फिर बाद में इनके जो आंसर जो करेक्ट रहने वाले दोस्तों उसको हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 और 9 लिखा, और इस 1 और 9 का समांतर माध्य निकाला, गुणोत्तर माध्य निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर भी ले, ठीक है, जैसे 2 और 5 और लिया तो यहाँ पे 7 बटा 2 और अंडर रूट 10, यहाँ पे अंदर यहाँ पे ए स्क्वायर और जी स्क्वायर इसको देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन तो भी यहाँ पे किस में प्रॉब्लम्स हो जाएगी दोस्तों आपको कैलकुलेशंस में, ठीक है। थोड़ा एलसीएम में या फिर मैं कह सकता हूं इसमें थोड़ी हमारे पास कैलकुलस ज्यादा आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ ऐसे नंबर्स ले जैसे आपको उसमें आसानी से सरल करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य इसके अंदर रखते हैं, इनके अंदर यानी चार ऑप्शन के अंदर रखेंगे, एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास 1 और 9 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम रखेंगे उसके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दो राशि को समांतर माध्य और समांतर दो राशि, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 और 9, दैट यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। कैसे कि 1 प्लस 9 बटा 2 इज इक्वल टू 10 बटा 2 इज इक्वल टू 5, फिर बाद यहाँ पे g इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 1 इंटू 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शन वाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहे हैं दोस्तों, a प्लस माइनस ए की जगह ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और ए की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं 5 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे g स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 5 प्लस माइनस अंडर रूट,
25 प्लस 9, ठीक है, दैट यहाँ पे 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 9 कितना देगा दोस्तों 34, और इसका हम यानी कि यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गया, दैट इम्पॉसिबल है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास आएगा नहीं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेता हूं, देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे ए की जगह 5 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है दोस्तों। फिर आप यहाँ पे 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 9 दैट अंडर रूट 16, दैट मींस यहाँ पे 5 प्लस माइनस यहाँ पे 4, दैट मींस यहाँ पे 5 प्लस 4 5 माइनस 4, दैट यहाँ पे 9 और 1, इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से कर ले, फिर बाद में इसको बाय फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें अगेन इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसको जल्दी से कर ले, फिर बाद में अगेन इस क्वेश्चन को हम वापस सॉल्व कर रहे हैं और किस प्रकार से रहेगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक आपने इसको कर लिया है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम अगेन करें वापस एंड ठीक है, देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों आगे, एंड आगे क्या कहना है, देखो दो राशियों का समांतर माध्य ए गुणोत्तर माध्य जी हो तो राशि होगी, ठीक है दोस्तों। अब समांतर माध्य या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला था समांतर माध्य का a प्लस बी बाई 2 है, इस प्रकार से, या फिर मैं इसको दोस्तों इस प्रकार से लिख सकता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, इस प्रकार से इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने फर्स्ट, इसको क्या दे दिया दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जी, ठीक है, यहाँ पे जी इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट ए बी, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे यहाँ से क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं देखो जी, ठीक है, अंडर रूट ए बी की जगह यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको लिख दिया। अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ए बी जब a प्लस बी दे रखा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने कहाँ पे पढ़ा था, द्विघात समीकरण के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा दोस्तों, वो किस प्रकार से था कि यहाँ पे पढ़ा था मैंने अल्फा माइनस बीटा की होल घात या फिर मैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा की यहाँ स्क्वायर माइनस यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एक मिनट ए बी स्क्वायर बताया था, ठीक है दोस्तों, 4 ए बी या फिर मैं कह सकता 4 अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था दोस्तों यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी को हम क्या करें अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अल्फा माइनस बीटा दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पे या ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू ए बी इन जी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। यहाँ से a माइनस बी 2 यहाँ से 4 और 4 अंडर में दे 2 अंडर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये आया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमारे पास देखो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने फर्स्ट, इसको दे दिया मैंने ए, यहाँ पे दे दिया 2, इसको दे दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इसको प्लस एक बार तो प्लस कर लेता हूँ, एक बार माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 2a एंड यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस करें तो कोई सेम चेंज नहीं, 2a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा
एंड ए प्लस यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आएगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके बाद, यानी कि यहाँ पे देखो ए की वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ क्या निकालना है, दो राशियां का समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य है, तो राशि क्या होगी, तो फर्स्ट राशि यहाँ पे ए आई है। सेकंड राशि देखो यहाँ पे, सेकंड राशि यहाँ पे दोस्तों देखें कि अब की बार माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 2a एंड अगेन यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। दैट ये और हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कि 2a, ठीक है, यानी दो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों देखो a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है। दैट यहाँ पे दूसरी राशि इस प्रकार से, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, यानी कि a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, मैं कह सकता हूँ बी वाला, ठीक है। तो चाहे किसी भी माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन को करें, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होता दोस्तों तो हाथों हाथ करें, ठीक है, हाथों हाथ उसको क्या करें, छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं उसी क्वेश्चन को लेके बैठ गए दोस्तों और फिर आज हो ही नहीं रहा है और फिर आज आप वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करते जाए, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपसे नहीं होगी, ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इन पे, ठीक है, तो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसके बाद इसी टाइप का और भी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको लेके चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे है, ठीक है, और इसको सॉल्व इसी फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है दोस्तों, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस पहले तो यहाँ पे नया क्वेश्चन ही लिख देता है, ठीक है, पूरा नया क्वेश्चन ही लिख देता है और उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास लास्ट सेकंड लास्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उसको इस क्वेश्चन को भी हम टू टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय मेथड एंड बाय ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं दो मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों आपको एक ही मेथड को सबसे ध्यान दे परफेक्ट करें उसी को, ठीक है, आपको दोनों मेथड से करना है। और आप ऐसा भी नहीं सोचना है दोस्तों कि सर दो मेथड करा के आपके तो टाइम का फालतू का वेस्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक तो मतलब एक जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ 10 टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स, जो शॉर्ट में करें 10 टाइप की शॉर्ट ट्रिक्स ही है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है कि दिमाग में थोड़ी कम रहती है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कभी भी दिमाग में लंबे समय तक चलती नहीं है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट में अगर किसी भी क्वेश्चन को करना है या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर करेक्ट करना है तो बाय मिस्टेक अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ पाती है तो अगर लॉन्ग मेथड हमें पता है तो अगर आप टाइम वेस्ट भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था 75% अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन में आपको कोई भी किसी भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही है कि आपको 75 क्वेश्चन इसमें से करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नीचे 50% करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो राशियों a और b का समांतर माध्य है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से हमारे पास मैं कह रहा हूँ दो राशियां
दो राशियां ए व बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दुगुना है तो राशियों का अनुपात क्रमशः होगा। और ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूं इस प्रकार से कि 3 प्लस √2 या अनुपात √3 माइनस या फिर मैं 3 माइनस √2 ऑप्शन नंबर बी एंड √2 प्लस 1 अनुपात √2 माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी 2 प्लस √3 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, इसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करें। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों हमें कि राशियां ए तथा बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर अर्थमेटिक मीन और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इनका जो अनुपात है यानी कि यहाँ पे कह रहा है उनके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। मतलब यहाँ पे 2 अनुपात 1 लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इनको ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और अभी भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था दोस्तों, a प्लस √a² माइनस g²। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों अनुपात। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट फॉर्मूला डिराइव किया था दोस्तों उसी के साथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a माइनस √a² माइनस g²। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है और g की वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या था a यानी 2 प्लस यहाँ पे √a² मतलब 4 माइनस 1। ठीक है, फिर बाद अगेन यहाँ पे 2 माइनस √a² यानी 4 माइनस 1, यहाँ पे 2 प्लस √3 रेशियो 2 माइनस √3। दैट मींस ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हमें यहाँ पे दो राशियां ए और बी का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दुगुना, समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगुना 2:1, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगेन वापस कर रहा हूँ मैं और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ले रहा हूँ इसको। देखो आंसर हटा रहा हूं यहाँ से मैं और कुछ नहीं हटा रहा हूं और आई थिंक आपने इसको कर लिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि दो राशियां ए बी का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगुना है। ठीक है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दुगुना, दैट मींस यहाँ पे क्या दोस्तों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √ab और यहाँ पे क्या है समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का दुगुना, दैट मींस इस प्रकार। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ देखो यहाँ पे √2 और √a into b दे, इसको यहाँ ले रहा हूँ, दो उधर लेके जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे, या फिर मैं कह सकता हूँ a प्लस b और 2 √a into b। ठीक है दोस्तों, ऐसा किया एंड यहाँ पे 2/1 ऐसा मैंने को कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है दोस्तों जिसका नाम है युगा अंतर अनुपात या फिर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। ठीक है, आपने क्लास नंबर 11 12 में या फिर मैं कह सकता हूँ 10th में भी इसका यूज किया होगा। ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में इसका यूज किया होगा। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे ये क्या होता है, इसका यूज करें। ठीक है, यूजिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ योगा अनुपात या फिर मैं लिख देता हूँ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। ठीक है, अभी क्या होता था दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ योगा अंतर अनुपात, दैट मींस यहाँ पे अंश व हर
अंश को ऊपर और नीचे सेम रखा जाता है और हर को यहाँ पे एक बार ऊपर प्लस किया जाता है, नीचे माइनस किया जाता है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a प्लस बी, और यहाँ पे जो हर देगा उसको यहाँ ऊपर तो करेंगे प्लस a टू अंडररूट ए बी, ठीक है, और नीचे यहाँ पे अंश को यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे तो यहाँ पे जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, और यहाँ पे हम जो हर देगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैं इनको यहाँ पे करें, इधर भी यहाँ पे दोनों तरफ करें दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे दो, यानी कि अंश को यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा का वैसा रखा जाता है, हर को यहाँ पे ऊपर प्लस करते हैं, और यहाँ पे हर में भी दो को नीचे ऐसा कैसा रखा जाता है, अंश में यहाँ पे जो हर दे रहेगा उसको यहाँ पे नीचे क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आसानी से कह सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अंडररूट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अंडररूट a प्लस अंडररूट b का होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडररूट a माइनस अंडररूट b का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दैट मीन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अंडररूट a प्लस अंडररूट b का होल स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, अंडररूट a माइनस अंडररूट b का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, और 3/1 इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अगेन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, देखो इसके आगे मैं स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर देगा, इधर भी स्क्वायर देगा, इधर क्या जाएगा दोस्तों अंडररूट, और यहाँ पर जाएगा अंडररूट a प्लस अंडररूट b डिवाइड बाय यहाँ पे अंडररूट a माइनस अंडररूट b इज इक्वल टू अंडररूट 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से क्या जाएगा, अंडररूट 3/1 कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं योगा यहाँ पे दोस्तों उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, योगा अंतरा अनुपात, ठीक है। इसका अगेन मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं, ठीक है, इसमें यूज कर लेता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। योगा यहाँ पे अंश को यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे और ऊपर सेम रखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार पूरा ऐसे लिख देता हूँ अंडररूट a प्लस अंडररूट b, ठीक है। हर को एक बार ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, ऐड, नीचे क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ ऊपर करेंगे प्लस, और यहाँ पे लिख देता अंडररूट a माइनस अंडररूट b, और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास माइनस अंडररूट a माइनस अंडररूट b इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों ऊपर और नीचे अंडररूट 3 और अंडररूट 3 सेम रखेंगे, एंड अंश को या ऊपर नीचे एक बार, ऊपर नीचे वाले जो हर दे रहे उसको एक बार प्लस, एक बार क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या माइनस अंडररूट b और प्लस अंडररूट b दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडररूट a यहाँ पे हो जाएगा। नीचे यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस का अंडररूट a प्लस अंडररूट a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 अंडररूट b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडररूट 3 प्लस 1 और अंडररूट 3 माइनस 5, ठीक है दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो दोस्तों कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करें अंडररूट a और अंडररूट b का स्क्वायर a बटा b, और यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर अंडररूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, 2 यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 अंडररूट 3, इस प्रकार से मैंने निकल लिया। फिर बात यहाँ पे भी दोस्तों 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडररूट 3, ठीक है। a बट्टा b इज इक्वल टू यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कितना है 2 प्लस अंडररूट 3 और यहाँ पे 2 माइनस अंडररूट 3। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका ये आंसर आता है, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे वाले जो कंसेप्ट या फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज मुझे दोस्तों कमेंट करके बताएं, ठीक है। और डाउट नहीं है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ठीक है। एकदम दोस्तों यहाँ पे धमाल होना चाहिए क्लासेस के अंदर, यहाँ पे जस्ट लाइक है, यहाँ पे सिद्ध एकेडमी के ऊपर धमाल आप मचा सकते हो दोस्तों, अगर आपकी खुद की इच्छा शक्ति है तब, ठीक है दोस्तों। मैं जस्ट लाइक आपको फोर्स भी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अगर मेंटली अगर आप सोचते हो कि अगर यहाँ पे व्यूअर्स बढ़े या फिर वॉच टाइम बढ़े सिद्ध एकेडमी का दोस्तों, तो यहाँ पे आप प्लीज सिद्ध एकेडमी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को बताएं, और जो भी हैं दोस्तों अपने जो भी कलीग्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके साथ उनके शेयर करें। तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो देखते हैं दोस्तों तो कम से कम मुझे तो मोटिवेट हो, मैं तो हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते दोस्तों, और थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।